शिमलापुर के शक्खर नाम के एक नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए व्यापारी ने कई महल नुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर थे। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था। सेठ का व्यापार पूरे शिमलापुर नगर में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर जाना पड़ता था। परंतु सेठ इन व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था, किसी भी नौकर को अपने साथ लेकर नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों से गुजरना पड़ता और सराय में रुकना भी पड़ता। सेठ को किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वह अकेला ही यात्रा करता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था कि सामने से उसे एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े बहुत ही पुराने थे, वह सिर पर भार उठाए हुए था। सेठ को देखकर उस आदमी ने अपने सिर का भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूँ, तो यदि आप आज्ञा दे तो यहाँ रात काट लूं। ये मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। मैं केवल आपकी गुडसाल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और पव फटते ही चला जाऊंगा। परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक मनुष्य को हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। वह क्यों महाराज? वह इसलिए कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर भाग ना जाओ। राम राम। इतना कहते हुए बूढ़े ने अपने कानों को हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने भार को सिर पर उठा लिया और वहां से चला गया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छा रहे थे, कभी कभी कुछ बूंदा बांदी भी होने लगती थी, आंधी आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह से थक रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, चलना कठिन था। परंतु सेठ के इन कटु शब्दों ने उसे ऐसा व्यक्तित्व कर दिया कि उसे अब शक्खर नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ गई, जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह बूढ़ा भी अपना भार उठाए हुए आगे ही चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद वह सेठ अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे लगा दिया। बहुत ही आतंक करने के बाद भी वह शिकार उसके हाथ न आया। इस दौड़ धूप में वह अपने साथियों से बिछड़ गया, घने जंगल में घुस जाने पर अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटे तक जंगल में ही भटकता रहा। इतने में रात हो गई, आंधी चलने लगी, बादल छा गई, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस सेठ की कुछ सहायता करता। बेचारा थककर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई मार्ग न सूझा तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतने जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष टूटकर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा पड़ने लगा, हाथ को हाथ ना दिखाई देता था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर-उधर भागने लगा।
घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे होश ही ना था। थोड़ी देर बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों ओर फैली हुई धूल बैठ चुकी थी। आकाश कुछ कुछ साफ हो गया। सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे जुदा हो गया था। वह घोड़ा उसने 2000 रुपए देकर खरीदा था और बहुत ही चाव से उसे पाला था। अब तो उस सेठ को घर पहुंचने की कोई भी आशा नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह आशा और सुख की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो सेठ डर गया कि कहीं यह कोई चोर या डाकू ना हो, परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को शांत कर दिया, तो सेठ को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? साथियों के बिछड़ने से, राह भटकने से और किसी की सहायता न मिलने से। ऐसा कहते हुए सेठ ने अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। निस्सहाय सेठ की इस करुणाजनक कहानी को सुनकर उस व्यक्ति को दया आ गई। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां जाकर वह बोला, मैं यहाँ पर अपने पिता के साथ रहता हूँ। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वह आप भी खा लेना और विश्राम कर लेना, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? सेठ ने घबराते हुए यह बात कही। व्यक्ति बोला, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा। कैसे? मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर से उस अमीर सेठ को बहुत ही संतोष हुआ। वह निश्चित हो गया। अभी वह सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा लाकर रख दिया। यह क्या है महाशय? सेठ ने पूछा। हमारी बकरी का दूध है। तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? केवल एक। क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह एक शेर से अधिक नहीं होगा। तुम भी पियो। पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। क्यों? हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध और बुध को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इन दोनों वस्तुओं को पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का एक लौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम समझा जाता है। पिताजी ने यह दोनों वस्तुएं आपकी सेवा में भेज दिए हैं। तुम सचमुच देवता हो। नहीं साहब, देवता तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लिए अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिया। वो फटने के समय के आसपास वह अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोपड़ी पर लौटा। जब उसकी माता ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना दलने लगी।
वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चरकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। प्रातः काल जब वह अमीर सेठ सोकर उठा, उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था और अतिथि सेवक वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। सेठ ने पूछा, कैसे? आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल गया होता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना देता। यह सुनकर सेठ ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। उसी समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। युवक ने कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, किस लिए? वे जाना चाहते हैं। उनसे कहो कुछ दिन और ठहरे। मैंने कहा था परंतु वह मानते नहीं। अच्छा तो उन्हें शक्कर नगर तक छोड़कर आओ। जाने से पहले वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी क्यों शब्द नहीं बोला था। अतः वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों शब्द लिखा हो। पिता ने पुत्र के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ बोला, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उसका निराधार क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि सत्कार का ही भाव भरा हुआ है। मैं इस अंदर में आदर की भावना को समझ नहीं सका पिताजी। समझाऊं भी तो कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे ना समझा सके? यूं ही एक व्यर्थ घटना है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा तो अतिथि महोदय से आपके बारे में मैं क्या कहूँ? यही कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं। वह बिस्तर से उठकर चल फिर नहीं सकते, अतः उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश उस अमीर सेठ तक पहुंचा दिया। यह बात सुनकर सेठ बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं, जिसके घर में भूले भटकों को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है, जहां अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल सकते हैं, और जहां गृहिणी अपना खानपान उठाकर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। पुत्र ने अतिथि का संदेश पिता से कह सुनाया। अब वह वृद्ध क्या करता, उसे अतिथि के सामने आना ही पड़ा। अमीर सेठ ने जब उसे देखा तो उसी समय पहचान गया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले शक्कर में उसके महल के सामने बोझ उठाए हुए आया था। एक रात के लिए वह आश्रय मांगता था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उस दुर्व्यवहार में।
इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर सिंधी सेठ के हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। कितना उच्च है आपका व्यक्तित्व। यह कहकर वह अमीर सेठ वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहा हो, इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। इसके बाद वह सेठ सुरक्षित अपने घर में लौट गया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय बिल्कुल ही बदल गया। अब वह दिन दुखियों की सहायता करने लगा और अपने घर आने वाले अतिथियों का पूरा स्वागत और सत्कार भी करने लगा। पहाड़ों के बीच एक बहुत ही तंग रास्ता था। काली बादल और घटाओं ने दिन को रात बना दिया था। बादल गरज रहे थे, बिजलियां कंद रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी बीच 3 आदमी पहाड़ी ढलानों से उतरते हुए घाटी की तरफ जा रहे थे। यह बारिश और बिजलियों की कड़क से वह डरकर कभी आसमान की ओर देखते और कभी पानी के उस सैलाब की तरफ जो पहाड़ों से बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। 2 आदमी तो डूबने के खतरे से बचने के लिए दौड़ते जा रहे थे और तीसरा कुछ सोचता हुआ तेज तेज कदमों से चला आ रहा था। उनमें से एक आदमी, जिसका नाम समर था, उसने दूसरे से कहा, पुरुषोत्तम, पीछे मुड़कर क्या देखते हो, जल्दी जल्दी चलो। पुरुषोत्तम ने कहा, हमारा तीसरा साथी पीछे रह गया है, वह क्या कर रहा है? छोड़ो उसे और अपनी जान की फिक्र करो। भाई समर, यह ठीक बात नहीं है कि हम अपने तीसरे साथी को पीछे छोड़ दें। तभी पीछे वाला साथी, जिसका नाम संतोष था, उसने आवाज लगाई, अरे समर, जरा रुको तो। अरे भाई, तुम इतने धीरे चल रहे हो, जल्दी भागो और हमारे साथ मिल जाओ, मैं भी आता हूँ। और फिर वह बेचारा तेजी से दौड़ता हुआ अपने बाकी दोनों साथियों के साथ मिल गया। समर ने कहा, साथियों, मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पर रुक जाएं और बारिश के थमने का इंतजार करें। यह भी तुमने क्या खूब राय दी, ऊपर से पानी का सैलाब आए और हमें अपने साथ बहा कर ले जाए। लगता है तुम हमें मरवाना चाहते हो। संतोष ने कहा, भाई, इस पानी के सैलाब से बचने का हमें कोई उपाय सचना होगा। तो फिर तुम ही बताओ, हम किस तरह से इससे बच सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें पहाड़ के अंदर किसी गुफा में शरण ले लेनी चाहिए। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, पानी का सैलाब किस तरह से हमारी तरफ आ रहा है? समर ने कहा, तो जल्दी चलो, हम इस गुफा में घुस जाते हैं। संतोष बोला, और यह जो इतनी बड़ी चट्टान पास ही लुढ़क रही है, इससे क्या होगा? संतोष ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता, अगर यह चट्टान गिर गई तो इस गुफा का मुंह बंद हो जाएगा और हम लोग जिंदा ही इस गुफा में दफन हो जाएंगे। समर ने कहा,
सदियों से यह चट्टान यहीं पर खड़ी है, क्या इसे आज ही गिरना होगा? इस बात का भी क्या भरोसा कि आज यह चट्टान ना गिरे? समर मजाक करते हुए कहने लगा, अगर गुफा का मुंह बंद हो गया तो हम मर ही तो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? पुरुषोत्तम बोला, यह जान बचाने का वक्त है, झगड़े का नहीं, बहस बंद करो और ईश्वर का नाम लेकर इस गुफा में चलते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वह तीनों दौड़ते हुए गुफा में दाखिल हो गए। गुफा के मुंह की तरफ से रोशनी आ रही थी, पानी के सैलाब की गड़गड़ाहट बढ़ रही थी। समर ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ हम इस गुफा में आ गए, वरना इस खतरनाक सैलाब में डूब कर मर जाते। संतोष ने कहा, अगर यह चट्टान गुफा के मुंह पर गिर पड़ा तो क्या होगा? समर ने मस्करी करते हुए कहा, तो फिर हम तेरी बात को सही मान लेंगे। पुरुषोत्तम ने कहा, अरे भाई तुम फिर से बहस करने लगे, चुप रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि हम इस जगह पर बिल्कुल सुरक्षित रहें। अचानक गुफा के मुहाने की तरफ से थरथराने की आवाज सुनाई दी। संतोष ने कहा, हे ईश्वर, यह क्या हो रहा है? लगता है चट्टान लुढ़क रही है। और फिर वही हुआ जिसका डर था, चट्टान गुफा के मुहाने पर गिर गई और गुफा का मुंह बंद हो गया। गुफा का मुंह बंद होते ही गुफा में आ रही रोशनी बंद हो गई। संतोष एकदम से चिल्ला पड़ा, हे भगवान, यह क्या हुआ? यह अंधेरा क्यों छा गया? अब वह तीनों दोस्त गुफा में बंद हो चुके थे। संतोष ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह चट्टान लुढ़कती नजर आ रही है। समर, यह सब तुम्हारी गलत सलाह के कारण हुआ है। तुमने हम सबको यहाँ पर फंसा दिया, अब तुम ही यहाँ से निकलने की कोई तरकीब बताओ। समर ने कहा, अगर यही हाल रहा तो हम तीनों की मौत निश्चित है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। संतोष, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुमने ही यह मनहूस बात की थी कि यह चट्टान गुफा के मुंह पर गिर सकती है, और देखो ऐसा हो भी गया। संतोष ने कहा, तो क्या मेरे कहने से ऐसा हुआ है? समर बोला, और नहीं तो क्या यह मेरे कारण हुआ है? पुरुषोत्तम ने कहा, भाई तुम दोनों यह बहस और तकरार बंद करो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की इस लड़ाई की वजह से ही हम इस मुसीबत में फंस गए हैं। अब तुम दोनों बहस को खत्म करो। तभी संतोष जाकर उस चट्टान को धक्का लगाने लगा और अपने दोनों बाकी साथियों से भी कहने लगा कि तुम दोनों भी मेरे साथ इस चट्टान को धक्का लगाओ। हो सकता है हम इस गुफा का मुंह खोल सके। समर ने कहा, मजाक क्यों करते हो भाई, हम तीन तो क्या, हम जैसे 100 आदमी मिलकर भी इस चट्टान को धक्का लगाए तो भी गुफा का मुंह नहीं खोल सकते। पुरुषोत्तम ने कहा, संतोष, समर, तुम दोनों इधर आओ, कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचते हैं। शायद इस मुसीबत का कोई हल मिल जाए। वह तीनों कुछ देर तक चुपचाप वहां पर बैठे रहे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक गरजती हुई आवाज ने कहा, ध्यान से सुनो तीनों मनुष्यों, तुम जिस गुफा में फंस गए हो वो मेरा घर है। आवाज सुनकर तीनों दोस्त घबरा गए। तभी समर ने कुछ हिम्मत करते हुए कहा, भाई तुम कौन हो, हमें दिखाई क्यों नहीं देते?
फिर से एक गरजती हुई आवाज आई, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, मैं इस गुफा में रहने वाला नेक दिल फरिश्ता हूँ। अब तुम इस गुफा से मेरी मर्जी से ही बाहर जा सकते हो। समर ने एक बार फिर से कहा, तो फिर हमें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? फिर से एक गूंजती हुई एक आवाज आई, तुम इस गुफा से तभी बाहर जा सकते हो अगर तुम तीनों ने अपने अपने जीवन में कोई नेकी का काम या कोई भलाई का काम किया हो। अगर ऐसा कोई किस्सा तुम्हारी जिंदगी में घटा है तो तुम मुझे बताओ, तभी मैं इस गुफा का मुंह तुम्हारे लिए खोल सकता हूँ। परंतु याद रखना, अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो हमेशा के लिए बंद हो जाओगे। तीनों दोस्त उस आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो इस गुफा में वह बंद हो चुके थे और दूसरी तरफ एक इसी मुसीबत थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। उनमें से सबसे पहले पुरुषोत्तम बोला, समर भाई, तुम एक नेक इंसान मालूम पड़ते हो। मुझे लगता है कि तुमने अवश्य ही अपने जीवन में कोई न कोई भलाई का काम जरूर किया होगा। अच्छा होगा कि सबसे पहले तुम ही अपने जीवन का कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें तुमने नेकी का काम किया हो। भाई, यह तो भगवान ही जानता है कि कौन नेक है। मैं तो एक बहुत ही गुनहगार किस्म का आदमी हूँ। मेरे पास तो सिवाय इस बात के कोई भी नेक काम नहीं है कि मैं अपने बूढ़े माता पिता के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। बूढ़े माँ बाप से अच्छा बर्ताव करने से बड़ा नेक काम कौन सा हो सकता है। मेरी आदत थी कि मैं रोज बकरियां चराता हुआ जंगल में जाता और शाम को घर वापस लौट आता था। घर जाकर बकरियों का दूध निकालकर पहले अपने बूढ़े माता पिता को पिलाता, उसके बाद अपनी पत्नी और बच्चों को देता। एक दिन की बात है, मैं बकरियां चराते चराते बहुत दूर निकल गया और जब रात को मैं वापस अपने घर आया तो मुझे मेरी पत्नी भूख से निढाल मिली। मैं दूध का प्याला हाथों में थामे हुए खड़ा था। सामने मेरी पत्नी जो पूछने लगी कि आज आप कहाँ चले गए थे। मैंने कहा, आज बकरियां चराते चराते दूर निकल गया था, मेरे माता पिता कहाँ हैं? पत्नी ने कहा, वह तो इंतजार करते करते सो गए। मैंने कहा, बड़े ही दुख की बात है, वह बिना खाना खाए ही सो गए। पत्नी ने कहा, लाओ दूध मुझे दे दो, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मैंने कहा, अरे भाग्यवान माता पिता को दूध पिलाई बिना मैं यह दूध तुम्हें नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा, वे तो सो चुके हैं, जबकि तुम्हारे बच्चे भूख से रो रहे हैं, पहले बच्चों को दूध पिला दो। जब माँ बाप जाग जाएंगे तब उन्हें दूध पिला देना। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। पत्नी ने कहा, तो ठीक है, तुम उनको जगा दो और यह दूध उन्हें पिला दो। मैंने कहा, मैं उनकी नींद क्यों खराब करूं? पत्नी ने कहा, तो फिर तुम क्या करोगे? मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा जब तक वह खुद नहीं जागेंगे। जब वह खुद जाग जाएंगे तो दूध उन्हें पिला दूंगा। पत्नी ने कहा, तो फिर मैं बच्चों का क्या करूं? मैंने कहा, तुम उनको थोड़ी देर बहलाव ताकि वह सो जाएं। तो फिर तुम्हारे माता पिता कब जागे?
जब सुबह हो गई तो तू सारी रात दूध लेकर वहीं पर खड़ा रहा। हाँ, और मेरे बच्चे मेरे कदमों में रोते रोते सो गए। तो फिर तूने अपने माता पिता को दूध पिलाकर ही बच्चों को दूध पिलाया होगा। जी हाँ, मैंने ऐसा ही किया। अरे दोस्त, माता पिता की ऐसी सेवा तो मैंने ना आज तक सुनी और ना ही देखी। यह तो एक बहुत ही नेक काम है। दोनों की आंखों में आंसू आने लगे थे। इसके बाद वे तीनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। तभी समर ने कहा, देखो पुरुषोत्तम, चट्टान जरा सी सरक गई है और रोशनी अंदर आने लगी है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष ने कहा, लेकिन हम अभी भी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सुराख बहुत ही तंग है। मेरे दोस्तों, अब तुम दोनों की बारी है। तुम भी अपनी जिंदगी में से कोई ऐसा नेक काम याद करो जो तुमने किया हो। तुम भी कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें तुमने कोई भलाई की हो। मेरे भाई, मैंने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पुरुषोत्तम ने कहा, तुम छोटी सी भी भलाई को कम मत समझो, कोई भी ऐसी घटना तुम याद करो। हाँ, एक बात मुझे याद आती है, जो नेकी का काम तो नहीं है, लेकिन बुराई से बचने का काम जरूर है। परंतु मुझे वह घटना बताने में शर्म आती है। पुरुषोत्तम ने कहा, मेरे भाई, तुम नहीं जानते कि बुराई से बचना भी एक भलाई का ही काम है। और फिर इसमें शर्म किस बात की? इस घटना को बताने से किसी महिला का नाम खराब हो सकता है। पुरुषोत्तम ने कहा, भाई, हम तुम्हें वचन देते हैं कि जो भी घटना तुम हमें सुनाओगे उसका जिक्र हम किसी दूसरे के सामने नहीं करेंगे। हमारे गांव में एक लड़की थी जिसे मैं बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन मैं बहुत ही गरीब इंसान था और मेरी गरीबी की वजह से उस लड़की की शादी मुझसे नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत ही प्रेम करता था। उसको पाने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करना शुरू की और देखते ही देखते मैंने काफी धन भी इकट्ठा कर लिया था। परंतु इस दौरान उस लड़की की शादी दूसरी जगह हो चुकी थी। उसके शादीशुदा हो जाने के बाद भी मेरे दिमाग में हमेशा उसे पाने की इच्छा ही बनी रहती। और फिर एक दिन हुआ यूं कि उस लड़की का पति बहुत ही बीमार पड़ गया। काफी दिनों तक बीमार रहने के कारण उसका परिवार भी गरीबी की हालत में आ चुका था। एक दिन की बात है, वह लड़की मेरे पास मेरे घर पर सहायता मांगने के लिए आई। मैंने कहा, कैसे आना हुआ लगता है, मेरा प्यार तुम्हें यहाँ पर खींच लाया। वह कहने लगी, मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है जिससे कि मैं अपना घर चला सकूं और अपने पति का इलाज करवा सकूं। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है। वह कहने लगी, मुझे 50 अशर्फियाँ की आवश्यकता है। मैंने कहा, 50 तो क्या, मैं तुम्हें 100 अशर्फियाँ देने को तैयार हूँ। यह लो अशर्फियाँ की थैली। यह कहते हुए मैंने अशर्फियाँ उसकी तरफ बढ़ा दी। लड़की ने वह थैली अपने पास रख ली और कहने लगी, भगवान करे आपका घर खुशियों से भर जाए।
ईश्वर आपको इस भलाई का बदला जरूर देंगे। अब इस धन से मेरे पति का इलाज भी अच्छे से हो पाएगा। मैंने कहा, सुनो, तुम मेरे सामने अपने पति का जिक्र मत करो। बस तुम इन अशर्फियों के बदले में आज रात यहीं पर रुक जाओ। यह रात तुम मेरे साथ बिताओ और फिर सुबह जाकर यह धन अपने पति को दे देना। लड़की कहने लगी, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पति इस धन को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें मर जाना मंजूर होगा, लेकिन मेरा ऐसा करना नहीं। यह अशर्फियों की थैली तुम अपने पास ही रख लो। इससे अच्छा तो यह होगा कि मेरा पति बिना इलाज के ही मर जाए। उसकी यह बात सुनते ही जैसे मेरे कलेजे पर किसी ने तीर चला दिया हो। मैं सोचने लगा कि हे ईश्वर, यह गरीब लड़की मर जाने को तैयार है लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देती। मैं इतना निर्दय और इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। यह सोचकर मैंने उस लड़की से कहा, तुम यह अशर्फियों की थैली ले जाओ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे कपड़ों तक को हाथ नहीं लगाऊंगा। वह लड़की मुझे और भगवान को धन्यवाद देती हुई वहां से चली गई। और उस दिन मैं एक बड़ा अपराध करने से बच गया। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। पुरुषोत्तम ने कहा, समर, जरा उधर देखो, चट्टान थोड़ी सी और सरक गई है। अब तो आसमान भी नजर आने लगा है, लेकिन फिर भी हम इसे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अब भी जगह बहुत ही तंग है। भगवान करे चट्टान थोड़ी सी और सड़क जाए। अब आपकी बारी है। हाँ, मुझे याद आता है मेरा एक भलाई का काम, लेकिन उस समय मैंने फैसला लिया था कि मैं वह कहानी किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा मत करो भाई, तुम देख नहीं रहे कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। अगर तुमने वह नेकी का काम नहीं बताया तो हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। मेरे पास मेरे बाप दादाओं की जमीन के अलावा मेरा अपना जमा जमाया व्यापार भी था। मैं अपना पूरा समय व्यापार में लगाता, जबकि खेतों के काम के लिए मैंने मजदूर रखे हुए थे। सारा दिन खेतों में काम करने के बाद जब शाम होती तो मैं उन मजदूरों को मजदूरी देकर विदा कर देता। लेकिन उनमें से एक मजदूर को मैंने गुस्से से डांट दिया और वह बिना मजदूरी लिए ही वहां से चला गया। बाद में मुझे अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। मैं उस मजदूर की तलाश में निकला, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने उसकी मजदूरी को अपने व्यापार की पूंजी में लगा दिया, यह सोचकर कि जब भी वह मजदूर मुझे मिलेगा तो उसके पैसे उसे वापस लौटा दूंगा। भगवान की कृपा देखो, उस मजदूर की मजदूरी को जब मैं व्यापार में लगा दिया तो मेरा व्यापार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मेरी अपनी दौलत के साथ साथ उस मजदूर की रकम भी बढ़ने लगी। कुछ सालों के बाद उस मजदूर को किसी मुसीबत ने आ घेरा और वह खुद ही अपनी मजदूरी लेने के लिए मेरे पास दोबारा आया। उसका नाम रामदीन था। वह मेरे पास आया और कहने लगा, सेठ, क्या आप मुझे जानते हो? जहां तक मुझे याद है तुम रामदीन हो। उसने कहा, हाँ, मैं रामदीन ही हूँ, आपको आज तक मेरा नाम याद है। मैंने कहा, भाई, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत ही तलाश किया।
रामदीन ने कहा, मेरी मजदूरी मुझे वापस दे दीजिए, मैं मुसीबत का मारा दोबारा आपके पास आया हूँ। थोड़ी सी रकम के लिए इतने सालों बाद आपके पास आने में मुझे झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन मुसीबत ही ऐसी आन पड़ी, इसीलिए आपके पास आया हूँ। मैंने कहा, रामदीन, तुम यह बकरियां और भेड़ देख रहे हो? रामदीन ने कहा, हाँ सेठ जी, आप तो बहुत ही अमीर हो गए हैं। मैंने कहा, यह सब आज से तुम्हारी है, मैं आज तक तुम्हारी अमानत को संभाल कर रखा था। तुम यह सब भेड़ बकरियां और गाय ले जाओ, मुझे अपनी अमानत के बोझ से छुटकारा दिलवाओ। रामदीन ने कहा, सेठ जी, आप मजाक क्यों करते हैं? मैं इस समय मुसीबत का मारा हूँ। मैंने कहा, मुझे ईश्वर की कसम है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि यह सब कुछ तुम्हारा है रामदीन। रामदीन कहने लगा, क्या सचमुच यह सब मेरा है? मैंने कहा, हाँ ईश्वर की कसम, यह सब कुछ तुम्हारा है। रामदीन ने कहा, सेठ, तुम किस कदर दिलदार आदमी हो। आप ऐसा करें कि इसमें से आधा माल आप रख ले। मैंने कहा, रामदीन, यह सब तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम्हारा ही मजदूरी के पैसे जो मेरे पास रह गए थे, और मैंने उसको व्यापार में लगा दिया, जिससे यह सब भेड़ बकरियां मैंने खरीदी है। अब तुम जाओ और इन सबको भी अपने साथ ले जाओ। क्या रामदीन सब बकरियां और गाय ले गया? हाँ, और मेरी पत्नी मुझसे 1 महीने तक नाराज रही कि तुमने रामदीन से आधा माल क्यों नहीं ले लिया। समर ने कहा, आपका यह नेक काम तो हम दोनों के नेक काम से कहीं बड़ा है। मुझे लगता है कि अब गुफा का मुंह जरूर खुल जाएगा। तभी पुरुषोत्तम खुशी से चिल्लाते हुए बोला, वह देखो, गुफा के मुंह पर रखी हुई चट्टान अब लुढ़क गई है। अब गुफा का मुंह पूरी तरह से खुल चुका था। बारिश अब बंद हो चुकी थी, मौसम भी एकदम साफ हो चुका था। तीनों दोस्त गुफा से बाहर आ गए और अपने गांव की तरफ लौट चले। मन ही मन में वह तीनों फैसला कर चुके थे कि वह अपनी आगे की जिंदगी में भी भलाई के काम करते रहेंगे। सर्दियों के दिन थे। रामू मोची पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूते की मरम्मत करने में व्यस्त था। उसकी दुकान बिना छत और दीवारों के एक पेड़ के नीचे गांव के बीचों बीच एक मैदान में थी, और उसकी दुकान में एकमात्र संपत्ति उसका एक संदूक था। जिस समय रामू अपना सारा काम निपटा लेता तो अपनी सारी चीज उस संदूक में बंद करके रख जाता। ऐसे ही दुकान बंद हो जाती थी। एक दिन दोपहर का समय था और सूरज सर पर चमक रहा था, परंतु रामू फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। उसके हाथ पांव सर्दी से ठंडा हो रहे थे। वह अपने गांव में अकेला मोची था। गांव के सभी लोग अपने फटे पुराने जूते की मरम्मत उसी से करवाते थे, इसीलिए बैठने की जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी और वह सुबह से शाम तक अपने काम में ही लगा रहता था। रामू था तो बहुत गरीब आदमी, मगर उसमें लालच नाम मात्र भी नहीं था। उसे मालूम था कि गांव के लोगों की आमदनी ज्यादा नहीं होती और बड़ी ही मुश्किल से वह अपने गुजर बसर करते हैं।
रामू गांव के ज्यादातर लोगों की तरह अनपढ़ था, परंतु उसे गांव वालों की गरीबी का एहसास था, इसी उनसे जूते की मरम्मत के ज्यादा पैसे नहीं लेता था। ऐसा भी नहीं था कि उसको जूतों के मरम्मत के बदले में रकम नहीं मिलती हो। गांव के लोग उसे काम के बदले में सब्जी, अंडे, चावल आदि भी दे जाते थे। एक बार उसने गांव के एक जमींदार के बच्चों के लिए नए जूते बनाए थे, तो जमींदार ने उसे बदले में एक बकरी दे दी थी। बकरी की वजह से ही रामू और उसके घर वालों को दूध की आसानी हो गई थी। वह अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ गांव में रहता था। घर चलाने के लिए रामू को बड़ी ही सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी बीवी मेहनती और नेक औरत थी। वह घर तो संभालती ही थी, साथ ही साथ गांव में जमींदार के खेतों में भी काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। दोनों की इस कड़ी मेहनत के कारण ही रामू के घर की गाड़ी चल रही थी। उनकी दोनों बेटियां छोटी थी और गांव की ही पाठशाला में पढ़ती थी। दोनों पति पत्नी उन्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे। रामू उनसे कहता कि तुम बस पढ़ाई लिखाई करो, फिर भी वह दोनों घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। इसकी वजह से रामू की पत्नी को बड़ी ही आसानी हो जाती थी। रामू के घर की काफी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी। उसके घर में 2 कमरे थे और उनके छतें बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। बारिश होती थी तो अपने कमरों में पानी टपकने लगता था। रामू यह सब सोचकर परेशान हो जाता कि अगर सर्दियों में बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करना शुरू कर दिया था ताकि बारिश होने से पहले वह घर की छतों की मरम्मत करवा सके। मगर अभी उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे जमा हुए थे, इसीलिए तो वह सूरज डूबने तक काम में लगा रहता था ताकि कुछ अच्छे पैसे कमा सके और घर की छतों की मरम्मत कर सके। आज दोपहर को जब वह काम कर रहा था तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी पत्नी उसका खाना लेकर आ गई। वह अपने साथ एक छोटी सी अंगीठी भी लाई थी जिसमें कोयलों से आग भी जल रही थी। रामू अपनी पत्नी को, खाने को और अंगीठी को देखकर बड़ा ही खुश हो गया और कहने लगा, अरे नमी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे सर्दी लग रही है? नमी अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई और खुश होकर बड़े ही प्यार से बोली, ए जी, जैसी सर्दी यहाँ पर है वैसे सर्दी घर पर भी है। तो मैंने सोचा कि आप सर्दी में काम कर रहे होंगे, इसीलिए मैं अंगीठी में आग जलाकर ले आई हूँ। यह कहकर उसकी पत्नी ने खाना खोलकर उसके सामने रख दिया और बोली, ए जी, आप खाना खाइए, मैं घर जाती हूँ। दोनों बच्चियां पाठशाला से वापस आने वाली होगी, उन्हें भी खाना देना है। रामू ने कहा, ठीक है तू जा, मगर नमी तू यह भी सुन ले कि तू मेरी खातिर बहुत ही तकलीफ उठाती है। मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सका। बस तू देखते रह, जैसे ही घर की छतों की मरम्मत हो जाती है मैं फिर से पैसे जमा करूंगा और तेरे लिए सोने की बालियां और हाथों के कड़े बनवाऊंगा। उसकी पत्नी बोली, तुम हमारे लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हो, भगवान का शुक्र है।
और मैं बहुत ही सुखी हूँ। हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख रही है, मुझे ना बालियाँ चाहिए और ना ही कड़े, अब तो अड़ने पहनने की बारी हमारी बच्चियों की है। रामू मुस्कुरा कर खाना खाने लगा। उसकी पत्नी उठकर घर चली गई। रामू ने जल्दी से खाना खाया और फिर से अपने काम में लग गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे दूर से बहादुर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह रामू के घर के ही नजदीक के घर में रहा करता था और ईंटों के भट्ठे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला था। करीब आकर उसने वह थैला रामू के पास रख दिया। रामू ने वह जूता जिसकी वह मरम्मत कर रहा था उसे एक तरफ रखा और बोला, बहादुर भाई कैसे आना हुआ? बहादुर ने धीरे से कहा, रामू भाई परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने आ रहे हैं, इसीलिए जूतों की मरम्मत करवाने के लिए आया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे हुए जूतों में उनके सामने जाने में शर्म आएगी। उसने अपना पाँव आगे बढ़ाकर कहा। रामू ने देखा कि बहादुर ने जो जूते पहने हुए थे वह बुरी तरह से फटे हुए थे। रामू ने खामोशी से वह थैला उठाया जिसमें बहादुर जूते मरम्मत करने के लिए लाया था। यह जूते भी बिल्कुल खस्ता हालत में थे और ऊपर का चमड़ा बहुत ही पुराना हो गया था मगर फटा नहीं था। रामू जूतों को पलट कर देखा तो दोनों जूते के तले फटे हुए थे। रामू की अनुभवी उंगलियों ने चमड़े को छूकर अंदाजा कर लिया कि वह हिरण की खाल के बने हुए थे, जो बहुत ही नरम मजबूत हल्की होती है। दूसरी बात जो रामू ने महसूस की वह ये हिरण की खाल के जूते तो बहुत ही हल्के फुल्के होने चाहिए, मगर यह जूते कुछ ज्यादा ही वजनदार थे। परंतु रामू ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब बहादुर ने देखा कि रामू जूतों को इतने ध्यान से देख रहा था, तो बहादुर कुछ परेशान सा हो गया। उसे लगा कि कहीं इतने पुराने और फटे हुए जूते देखकर रामू मरम्मत करने से माना ना कर दे। इसीलिए बहादुर ने बड़ी ही शर्मिंदगी से कहा, बड़े भाई जूते बहुत ही पुराने हैं, इन्हें मैंने घर में पड़े हुए पुराने सामान में से निकाला है। यह जूते मेरे दादा के थे और किसी जमाने में बहुत ही अच्छी हालत में थे। दादा की मौत के बाद मेरे पिता ने इन्हें पहन पहन कर इनका यह हाल कर दिया है। अगर बेटी का रिश्ता पक्का करने की बात ना होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास ना आता। बस यह समझ लो कि इज्जत का मामला है। रामू उसके बात सुनकर कुछ गंभीर हो गया और बोला, यह जूते हिरण की खाल के बने हुए हैं। हिरण की खाल के जूते बहुत ही कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफी पैसे वाले होंगे। बहादुर ने गर्व से कहा, वह बहुत बड़े जमींदार थे, इस गांव के बहुत सी जमीनों के वही मालिक थे। उनके मरने के बाद मेरे पिता ने सारी जमीन बेचकर उन पैसों को अपने दोस्तों पर उड़ा दिया था। अगर वह संभल कर चलते तो हमारा यह हाल न होता। उसकी शर्मिंदगी महसूस करके रामू ने तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो भाई, इन जूतों को मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर बहादुर ने नजरें झुकाकर कहा, रामू भाई एक बात और है, इन जूतों की मरम्मत के पैसे मैं बाद में दूंगा।
अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाया है। वह ईंटों का भट्ठा जहाँ पर मैं काम करता हूँ। अब उस मालिक के पास जाऊंगा, वह शायद कुछ रकम मुझे उधार में दे दे और मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। रामू ने कहा, देखो बहादुर भाई, जैसी तुम्हारी बेटी वैसे मेरी भी बेटी, तुम फिक्र मत करना। भट्ठे का मालिक तुम्हें उधार दे या ना दे, मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, बारिश में छतें टपकने लगते हैं, उनके मरम्मत के लिए। यह पैसे मैंने जमा किए थे, मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी, उन पैसों को तुम अपना ही समझो। बस आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करना। रामू की हमदर्दी भरी बातें सुनकर बहादुर का दिल भर आया और उसकी आंखें नम हो गई। वह उसे दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया। अब क्योंकि गांव की एक बेटी की शादी का मामला था, इसीलिए रामू ने दूसरे जूते की मरम्मत का काम छोड़ा और बहादुर के जूते लेकर बैठ गया। जूते के तले तो बिल्कुल ही खराब हो चुके थे और वह पूरी तरह से बीच में से टूट भी चुके थे। रामू ने अपनी संदूक में से सबसे महंगे वाला तला निकाला। यह तले वह गांव के अमीर जमींदारों के जूते में लगाया करता था। उसके बाद वह अपने काम में लग गया। शाम होते होते जूते तैयार हो गए। रामू ने उन पर बहुत ही मेहनत की थी। जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने अपनी सारी चीजें संदूक में बंद की और कुंडी लगा दी। बहादुर के जूते का थैला उठाया और रामू अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह बहुत ही जोश में था। तेजी से घर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचकर उसने जूता का थैला एक तरफ रख दिया। दोनों बेटियां खेल रही थी। नमी रात का खाना पका रही थी। रामू ने उसे आवाज देकर बुलाया। वह आई तो रामू ने उसे बहादुर के जूते दिखाए और उसे अपने पास बिठाकर धीरे धीरे कुछ बताने लगा। रामू की बातें सुनकर नमी की आंखें हैरत से चमकने लगी थी। अपनी बात खत्म करके रामू ने अपने कुर्ते की जेब में से एक पुराने कपड़े की पोटली निकाली और नमी को दिखाई। पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के थे। उनको देखकर नमी हैरान भी थी और खुश भी। रामू ने कहा, अब हम बहादुर के घर चलेंगे। बेटियां खेल रही हैं, तो चूल्हे की आग कुछ हल्की कर दे। हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी के साथ रामू बहादुर के घर पहुंच गया। बहादुर घर पर ही मिल गया। वह बहुत ही परेशान और चिंता में डूबा हुआ था। उसने रामू और उसकी पत्नी को इज्जत से बिठाया। सब लोग बैठ गए तो बहादुर ने रामू को बताया कि भट्ठे के मालिक ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ भट्ठे के मालिक ने उसकी बेइज्जती भी की और कहा कि बहादुर उधार लेने के लिए हर वक्त मुंह उठाकर चला आता है। रामू ने कहा, बहादुर भगवान बड़े ही दयालु है। अब मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सुनकर तुम सब लोग खुश हो जाओगे। उसकी बात सुनकर बहादुर का पूरा परिवार रामू को हैरानी से देखने लगा। रामू अपनी पत्नी को यह बात
पहले ही बता चुका था, इसीलिए वह हैरान नहीं थी। बहादुर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह मुंह खोले रामू की बातें सुन रहा था। उन सब की हैरानी और परेशानी देखकर रामू की पत्नी मुस्कुरा रही थी। रामू ने कहना शुरू किया, बहादुर, तुम्हारे दादा बहुत ही अमीर आदमी थे। जब मैं उनके जूते की चीर फाड़ की तो उनकी एड़ियों में से यह चीज निकली है। उसने कपड़े की वही छोटी सी पोटली निकालकर उनके सामने रख दी। सब हैरानी से पोटली को देख रहे थे। जब बहादुर ने वह पोटली खोली तो उसमें रखे हुए हीरे और सोने के सिक्के को देखकर सब हैरान रह गए। रामू ने वह पोटली उठाकर बहादुर के हाथों में दे दी और कहा, मेरा यह ख्याल है कि तुम्हारे दादा ने इस दौलत को चोरों डाकुओं से सुरक्षित रखने के लिए अपने जूतों में छिपा दिया था। इतनी सारी दौलत पाकर बहादुर फटी फटी आंखों से उस पोटली को देख रहा था। बहादुर की पत्नी इतनी खुश हुई कि चिक चिक कर रोने लगी। जब थोड़ी देर बाद उन लोगों की हालत कुछ संभली तो बहादुर रामू का हाथ थाम कर रोने लगा और कहने लगा, रामू भाई, तुम इंसान नहीं हो बल्कि भगवान के दूत हो। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भुला सकता। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई दूसरा ना होगा। बहादुर, मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि तुम्हारी बेटी की किस्मत से यह धन तुमको मिला है और तुम इस गांव के बहुत ही अमीर आदमी बन गए हो। इन हीरों को बेचकर जो भी धन मिलेगा उनसे तुम पहले तो अपनी बेटी की शादी करना, फिर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। थोड़ी देर बाद रामू और उसकी पत्नी अपने घर को चल दिए। रास्ते में रामू की पत्नी ने कहा, आपको यह ईमानदारी किसने सिखाई? तुम चाहते तो इस कीमती खजाने को छुपा भी सकते थे। किसी को क्या पता चलता, उनको बेचकर तुम घर की छत ठीक करवा सकते थे, मेरे लिए सोने के जेवर बनवा सकते थे। रामू उसकी बात सुनकर हंसा और फिर सीना तानकर बोला, हमारे घरों की छतों के मरम्मत भी होगी और तेरे जेवर भी बनेंगे और यह सब मैं अपने हाथ से कमाए हुए पैसों से करूंगा। उसकी बात सुनकर पत्नी खिल उठी और बोली, मैं और मेरी दोनों बच्चियों बहुत ही भाग्यशाली हैं। मुझे इतना अच्छा पति मिला और बच्चियों को इतना अच्छा पिता मिला है। अपनी तारीफ सुनकर रामू शर्मा गया। अपनी शर्म को छुपाने के लिए वह झूठ मूठ के गुस्से में नमी से बोला, नमी जरा तेज चल, मुझे भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगा। नमी समझ गई कि उसकी तारीफ सुनकर रामू शर्मा गया है। वह मुस्कुराई और तेज तेज चलने लगी। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गई। कुछ समय के बाद रामू ने धन इकट्ठा किया और अपने घर की छत की मरम्मत भी करवा ली और अपनी पत्नी के लिए जेवर भी बनवा लिए।